Hello everyone. So in previous video we have to discuss structural isomerisms and types of structural isomerism. So in this video we have to discuss stereoisomerism. तो अब तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स के बारे में पढ़ लिया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने अच्छे से बता दिया था कि क्या था वहां पे कि व्हेन two compounds or more than two compounds having same molecular formula but different structures are known as structural isomerisms हो गए थे। लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, STEREO आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स में क्या था कि कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रहना है। इसमें क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी होगा। ठीक है, वहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा था, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो रहा था उसके टाइप्स में भी। लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेशन जब इसकी लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स having same molecular formula same structural formula अब यहां से शुरू होती है बात, बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ लिगेंड्स इन 3D स्पेस, या तो आप ये बोल सकते हो, और वी कैन से दैट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर एंड द फिनोमेनन इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बट क्या लिख सकते हैं हम, डिफरेंट पोजिशन ऑफ ligands in 3D space are known as stereo isomer and the phenomenon is known as स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि सेम तो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, सेम ही यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होगा एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट अरेंजमेंट और ग्रुप्स का। मतलब क्या मतलब है, यहाँ पे जो लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो वहां पे हो रहे हैं वो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर से समझाऊंगा और आगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन 3D स्पेस में हमने उसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर एंड द फिनोमेनन इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म था इसके भी टू टाइप्स होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देख लिया था, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड वन होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या होगा सेकंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स के बारे में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स होता क्या है। तो अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की भी डेफिनेशन सेम है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स की डेफिनेशन थी। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी ये बोल देंगे कि कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस में इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन लिखवाने की तो कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसमें हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या स्पेशली। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स की जो बात करेंगे यहाँ पे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चलिए एक बार मैं इसको लिख देता हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स है क्या, मेनली कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस में।
यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स का मैंने आपको बता दिया। क्या मेन है, जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड अटैच है हमारे उस स्पेस में, ये उसके बारे में बताएगा। उसको हमने क्या बोल दिया, इज नोन एज, हमने उसको क्या बोल दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोल दिया। ठीक है, अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो किस किस में पॉसिबल होता है। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है एक तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में होता है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है। इट मींस ये क्या कह रहा है कि पॉसिबल, क्या मींस इसके कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक तो 4 दिखाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको पता ही था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मींस क्या है कि 4 लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बना रहा होगा, और एक होगा 6। तो अब आपको पता ही है जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो यहाँ पे 4 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 टाइप्स की एक तो स्ट्रक्चर होती है, 2 टाइप्स की हाइब्रिड होती है। एक तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, एंड सेकंड वन इज टेट्राहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में जो है क्वेश्चंस क्या आएगा। देखिए जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है ये तो शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, लेकिन जो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका आप जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज all the 4 ligands are attached with central metal atom with equal distance पर। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होगा ना इसमें देखिए क्या मेन रीजन क्या है। देखिए ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको सिखा दूं, बीच में सेंट्रल मेटल एटम है कोई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लिगेंड्स ने यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है, इसने कोई भी लिगेंड्स मान लो, ठीक है, ये लिगेंड्स है, इसने बॉन्ड बना रखा है। तो ये चारों क्या है, 4 लिगेंड्स क्या है, आर एट इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो नहीं करता किसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो उसका आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का टाइप्स ऑफ हाइब्रिड तो पता ही है भाई, स्क्वायर प्लेनर का कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिड क्या होता है, DsP2 होता है, ये आपको पता ही होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पता होगा तो अभी हम VBT पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, sp3 होती है। इसकी स्ट्रक्चर पता है आपको, देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ, क्यों नहीं शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। आपको पता है CH4 क्या होता है, मीथेन। मैं इसकी आपको स्ट्रक्चर से समझाते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। देखिए ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये होती है टेट्राहेड्रल की शेप जो होती है। और इसके बीच में जो एंगल रहता है वो 109 डिग्री पॉइंट 5 समथिंग का रहता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्यों शो नहीं करते। ये आपको पता चल गया कि क्यों शो नहीं करते, कि ऑल 4 जो हमारे लिगेंड्स रहते हैं जो अटैच रहते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, वो आर एट इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन एज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं होता, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, ठीक है। अब हम आगे इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई हुआ है, एक तो सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो अब मैं आपको पहले सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म अच्छे से बताता हूं कि होता क्या है। हम अब बात करेंगे सिस फॉर्म के बारे में कि सिस फॉर्म है क्या। A cis form is one in which 2 similar ligands are attached with central metal atom or ion in same direction are known as cis form। देखिए मैं आपको ना इसको एग्जांपल से समझा दूंगा बिल्कुल अच्छे से, बस याद क्या करना है कि cis form में हो क्या रहा है, 2 similar ligands। देखिए क्या हो रहा है, 2 सिमिलर लिगेंड्स कोई भी अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम से आयन से सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अभी ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करूं कि ट्रांसफॉर्म में होगा क्या, ट्रांसफॉर्म में हो जाएगा क्या कि अ ट्रांसफॉर्म इज वन इन विच 2 सिमिलर लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इन सेम डायरेक्शन, लेकिन ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाता है, इन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा।
इन अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल से बताता हूँ, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ पे मेटल है और यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है ये, ठीक है, ये कोई मैं ए और बी, यहाँ पे ए ये कोई लिगेंड्स है, ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बी बी, ठीक है। एक और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेटल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये ए लिगेंड्स और यहाँ पे क्या हो गया बी बी। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हमारी डेफिनेशन बोल क्या रही थी सिस फॉर्म की, क्या होगा, टू सिमिलर लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। देखिए टू लिगेंड्स क्या हो रहा है, सिमिलर लिगेंड्स, देखिए दो सिमिलर लिगेंड्स है ए, वो अटैच हो रहे हैं किससे, सेंट्रल मेटल एटम से, कैसे, इन सेम डायरेक्शन में। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई सेम डायरेक्शन से तो हो रहा है, या आप है ना सिंपल क्या समझो कि क्या होगा, एंगल जो होगा ना, एंगल का जो जब डिफरेंस जो होगा बिटवीन टू लिगेंड्स के बीच में जब 90 डिग्री का होगा तो ये क्या हो जाएगी, सिस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और जब वही अगर एंगल डिफरेंस बिटवीन टू लिगेंड्स के बीच में जब वो 180 डिग्री का हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, हमारी ट्रांसफॉर्म बन जाती है हमारी, ठीक है, समझ में आ गया। ये हम इसी से इन अपोजिट डायरेक्शन में, भाई देखिए टू सिमिलर लिगेंड्स क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो वो हमारी क्या होगी, ट्रांसफॉर्म हो गई। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सिस फॉर्म क्या होती है, ट्रांसफॉर्म क्या होती है, सिस फॉर्म हो जाएगी जब टू सिमिलर लिगेंड्स सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों, ठीक है। और जब सिस फॉर्म क्या होगी कि जब टू सिमिलर लिगेंड्स हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे, और ट्रांसफॉर्म क्या होगी हमारी, जब हमारे टू सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, सिस फॉर्म में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो ये हमारी सिस फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है, तो अब वो देख लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर हम अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला मेरा टाइप क्या है, Ma2B2 टाइप। देखिए Ma2B2 टाइप का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई टू लिगेंड्स तो यहाँ पे NH3 के हैं, 2Cl के है, किससे, सेंट्रल मेटल से अटैच है, Pt से। तो हम इसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे शो करेंगे, दोनों फॉर्म में करना पड़ेगा, सिस फॉर्म में भी एंड ट्रांसफॉर्म में भी। चलिए देखते हैं कैसे मैं इसको शो करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर प्लेनर बनाना है, ठीक है, सेंट्रल मेटल मेरी क्या है, Pt, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये लिंकेज होगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले सिस फॉर्म हमने क्या करा था कि टू सिमिलर लिगेंड्स इन सेम डायरेक्शन में होगा। तो इस बार मैं क्या करूंगा, NH3 इधर ले लूंगा, ठीक है, NH3 इधर ले लूंगा, और Cl इधर ले लूंगा, Cl इधर ले लूंगा, तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी क्या बन गई, सिस फॉर्म बन गई। या आप पता लगा सकते हो भाई 90 डिग्री का एंगल बन गया कि किसके बीच में, टू लिगेंड्स के बीच में, एंगल बिटवीन टू लिगेंड्स इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड सिस फॉर्म। और ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, ट्रांसफॉर्म ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एंगल होगा दो सिमिलर लिगेंड्स का वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री का। इस बार एक NH3 इधर हो जाएगा, एक NH3 इधर और एक Cl इधर, एक Cl इधर, तो कितना बन गया, 180 डिग्री का आ गया एंगल। तो क्या बन गई इसकी, ये ट्रांसफॉर्म बन गई, ठीक है। तो हमने पहली टाइप पढ़ लिया यहाँ पे Ma2B2 टाइप, किसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, कि किस तरीके से हम शो करेंगे। अब सेकंड टाइप मेरी क्या है, Ma2BC टाइप। इट मींस दो सिमिलर लिगेंड्स होंगे, एक लेकिन एक अलग होगा B, एक C। देखिए एग्जांपल 2NH3 है, एक Cl एक Br है, ये आप सब जानते ही हो, क्या ये सब लिगेंड्स हैं। तो मैं इसको कैसे शो करूंगा, सिस एंड ट्रांसफॉर्म में। देखिए इसको कैसे शो करूंगा, Pt मेरी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले सिस फॉर्म में क्या करूंगा मैं, सिस फॉर्म में इस बार क्या करूंगा, NH3 वही सेम डायरेक्शन में रख लूंगा, एक बार Cl इधर रख लूंगा, एक बार Br इधर रख लूंगा, तो ये मेरी क्या बन गई, सिस फॉर्म बन गए हैं, ठीक है। इसकी मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी बना लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, वही अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, Pt, एक बार NH3 इधर आ जाएगा, एक बार NH3 इधर आ जाएगा,
अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, एक Cl इधर एक Br इधर, ये मेरी क्या बन गई ट्रांसफॉर्म। ठीक है, देखिए अब जो मेरी थर्ड टाइप है MABCD, इसमें क्या हो गए कि चारों जो लिगेंड्स हो गए वो अलग अलग हो गए, यहाँ पे दो सिमिलर भी नहीं होंगे। तो इस टाइप का जो है मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि भाई कैसे करेंगे, कैसे मैं इसकी सिस फॉर्म बनाऊंगा, कैसे क्या करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, देखो मैं सिंपल तरीके से अगर इसको बताऊं ना, क्या करना आप, जैसे सिंपल बता रहा हूँ, जैसे क्या होगा, ये मैं अरेंज कर लूं ABCD। तो एक बार देखो आप क्या करना, ये तो सिंपल मेरी फॉर्म है जो मैं बनाऊंगा, ठीक है। एक बार क्या करना, जो ये BC है, ठीक है, इसको एक बार कर देना CB। इट मींस जो नीचे वाला C है एक बार ऊपर चले जाएगा, एक बार नीचे चले जाएगा, और थर्ड वाले में ऐसे, देखो मैं बता दूं यहाँ पे करके आपको, इसी तरीके से फिर आप स्ट्रक्चर बनाना, क्या हो जाएगा, एक बार C ऊपर B नीचे, ये सेम ऐसी रहेगा DA, ठीक है। और एक बार क्या करना, एक फॉर्म तो ये बनेगी मेरी, और दूसरी फॉर्म क्या बनेगी इसमें, एक बार क्या करना, जो ये था ओरिजिनल वाले में देखेंगे जो DC था, एक बार इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसको देख के नहीं करेंगे, इसको करेंगे, क्या करेंगे, ये जो C होगा ये तो इधर आ जाएगा और D उधर चला जाएगा, और स्ट्रक्चर ऊपर की ऐसी रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। यहाँ पे PT क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे Cl Br I, यहाँ पे NO2, ठीक है, ये बन गया, ये मेरी फॉर्म बन गई। एक सेकंड टाइप कैसे बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, कैसे होगा, PT है, क्या कहा था मैंने कि एक बार Br और I को इंटरचेंज कर दो, I ऊपर ले जाओ Br नीचे ले जाओ। कब करना है, जब चारों लिगेंड्स अलग अलग होंगे, ठीक है, ये दोनों सेम रहने दो, इधर Cl हो गया, इधर NO2 हो गया, ठीक है। और एक बार ऐसे कर दो, ये PT, यहाँ पे क्या हुआ, इसमें क्या करना है, इस बार क्या करना, इसको देख के चेंज नहीं करना, इसको देख के चेंज करना है। इस बार क्या करूंगा, एक I को तो इधर भेजूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा, इस NO2 को इधर भेज दूंगा मैं, ठीक है। और ऊपर का सेम रखना है मुझे, BrCl। तो ये मेरा तीन टाइप्स हमने पढ़ लिए, Ma2B2 टाइप, Ma2BC टाइप और MABCD टाइप हमने किसमें पढ़ लिए, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में। अब हम ऐसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ेंगे अलग अलग मोलिकुलर टाइप कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में। चलिए अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में देख लेते हैं। अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में देख लेते हैं। आपको स्ट्रक्चर तो पता है ना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल में 6 कोऑर्डिनेशन साइट होती है, तो यहाँ पे मेटल, ठीक है, 2 इधर से और 4 तो जो उधर से होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई भी लिगेंड्स मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप पढ़ेंगे Ma4B2 टाइप। देखिए Ma4B2 टाइप में हम क्या करेंगे, कैसे हम सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को दिखाएंगे, मैं आपको पहले बता दूं, फिर मैं एग्जांपल के साथ आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रल मेटल M है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, 4 तो हमारे सेम टाइप्स के लिगेंड्स है, ठीक है। तो 4 तो हमारे सेम टाइप्स के लिगेंड है, 2 हमारे अलग अलग है। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A और यहाँ पे B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगी मेरी सिस फॉर्म, ठीक है। और इसमें क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म में मैं इसको कैसे बनाऊंगा, जो ट्रांसफॉर्म मेरी जो बनेगी ना, उसमें मैं क्या करूंगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाता है, ये तो आपको भी पता है। तो इसमें मैं करूंगा, इस B को मैं इधर रख दूंगा, तो क्या बन जाएगा, उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगी, Ma4B2 टाइप ट्रांसफॉर्म बन जाएगी वो उसके अंदर, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से कैसे होगा। देखिए इसमें आपको पता चल गया होगा मेरी सेंट्रल मेटल कौन सी है, आपको पता चल गया होगा भाई मेरी सेंट्रल मेटल CO है, ठीक है। अब मुझे इसकी सिस फॉर्म बनानी है, तो मैं सिस फॉर्म कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा, मैं इसमें NH3 को मैं ऐसे रख लूंगा,
ठीक है, और किसको, Cl को मैं इधर रख लूंगा। तो भाई आपको साफ पता चल गया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिस फॉर्म आ गई। क्या मतलब टू, या हम डेफिनेशन से भी देख सकते हैं कि टू सेम लिगेंड्स क्या है, सिमिलर साइड्स पे है, सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा ये सिस फॉर्म बन जाएगी। और देखना ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे कैसे शो करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को जब हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना, इस तरीके का ये साइन करके इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, तो ये हमारा शो हो जाएगा कि भाई इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता ही है ट्रांसफॉर्म इसकी कैसे बनेगी, ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, जो ये क्लोरीन लिगेंड्स है ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो इसकी क्या बन जाएगी, ये ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। अब ये जो NH3 है ये चारों कॉर्नर पर पहुंच जाएंगे, स्क्वायर प्लेन NH3 पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरी क्या बन गई, ट्रांसफॉर्म बन गई। तो आपको पहला टाइप क्लियर हो गया, Ma4B2 टाइप हमारा पूरा अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं Ma3B3 टाइप पर। इस पे आप थोड़ा पहले ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो ये Ma3B3 टाइप होता है, इसमें हम यहाँ पे इसे सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ना बोल के एक फक आइसोमर और एक मर आइसोमर के नाम से जानते हैं। वो कैसे जानते हैं, इसका नाम अलग क्यों हुआ वो देख लेते हैं हम, अलग क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब तीन सेम लिगेंड्स, देखिए तीन सेम ए के है, तीन बी के है, अगर तीन सेम लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पर ऑक्यूपाई होते हैं, क्या, जब तीन सेम लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पर ऑक्यूपाई होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, फक आइसोमर बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। और जब तीन जो ये लिगेंड्स है ये कहां पर ऑक्यूपाई होते हैं, कहां पे पोजीशन होते हैं, मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। मेरिडियन कैसे हो गए, जैसे कि ए यहाँ पे हुआ, एक ए यहाँ पे हुआ, ठीक है, एक ए यहाँ पे हो गया, क्या हुआ भाई, ये मेरिडियन पर हुए ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये बी एक यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एक पक हो गया, एक मर हो गया, मर आइसोमर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सिस एंड ट्रांस ना बोल के एक पक आइसोमर एक मर आइसोमर बोलेंगे। तो हम इसको रिप्रेजेंट देखना, इसकी कैसे स्ट्रक्चर शो करेंगे, इसको देख लेते हैं भाई। CO हमारा सेंट्रल मेटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें फक आइसोमर बनाना है इसका, तो कैसे बनाएंगे हम फक आइसोमर को, NH3 यहाँ पे रखेंगे एडजेसेंट साइड पर, तीन सेम लिगेंड्स, ठीक है, NH3 ठीक है। और इसमें क्या कर लेंगे, NO2 इधर, NO2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NO2, ठीक है। तो ये क्या बनेगी मेरी फक आइसोमर। और मर आइसोमर कैसे बनेगा, यहाँ पे देखना, मर आइसोमर को हम कैसे बनाएंगे, ये CO हो गया। अब देखिए क्या बोला मैंने कि क्या हो जाएंगे, तीन लिगेंड्स मेरिडियन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस बार क्या करूंगा, इस NH3 को यहाँ पे ले लिया, NH3 को यहाँ पे ले लिया, NH3 को यहाँ पे ले लिया, तो तीन ने ऑक्यूपाई कर ली मेरिडियन पर। और यहाँ पे जितने बचे उसको यहाँ पे कर दे, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 आ गया मेरा। ये क्या बन गई मेरी, मर आइसोमर बन गया, ठीक है। तो हम इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से शो करते हैं। तो दो टाइप्स हो गई हमारी, Ma4B2 टाइप, Ma3B3 टाइप, एंड थर्ड हम करते हैं Ma2LL2 टाइप। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये LL यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये क्या है, यहाँ पे बाइडेंडेड लिगेंड्स है। और आप जानते ही है बाइडेंडेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनकी जो टू कोऑर्डिनेटिंग साइड से ज्यादा रखते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, मैं इसकी स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपके कैसे बनेगा। यहाँ पे M है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ये दो कोऑर्डिनेटिंग साइड एक साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक L तो ये ले लेगा, ठीक है, सिस फॉर्म दिखा रहा हूं मैं आपको, एक L ये ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इन दोनों के बीच में सेम उसमें 90 डिग्री, तो ये तो हो जाएगी मेरी सिस फॉर्म, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म मेरी इसमें क्या होगी, जो मेरी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो होगी इसमें, उसमें क्या होगा,
एक जो ये बाइडेंडेड लिगेंड्स है इस तरफ हो जाएगा, और एक बाइडेंडेड लिगेंड्स जो है एक इस तरफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। देख कैसे, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, एक इधर एक इधर, ये देखिए 180 का हो गया यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगी, मेरी ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब मैं इसको एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको कैसे होगा एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल मेटल मेरी कौन सी है, CO। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। बाइडेंडेड लिगेंड्स EN, पता चल गया ना आपको। EN क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म से OX EN। अब तो आपको हर चीज पता लगने लगी होगी। तो EN यहाँ पे, यहाँ क्या करूंगा मैं, EN एक तो यहाँ पे करेंगे, मुझे कौन सी फॉर्म बनानी है, सिस फॉर्म बनानी है। ठीक है, एक EN इधर ले लूंगा मैं, और ये क्या ले लूंगा, Cl, एक Cl इधर एक Cl इधर, पता चल गया। ठीक है, 90 का बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, मेरी सिस फॉर्म होगी ये मेरी। और ट्रांसफॉर्म आप जानते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, वो देंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने कैसे बताया था कि कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे। तो पूरे कॉम्प्लेक्स को ऐसे कवर करा, और यहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज बना दिया उस पर। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म इसकी कैसे बनेगी, देखिए ट्रांसफॉर्म में भी इसकी कुछ नहीं है, सिंपल, आपको पता चल गया होगा अब तो। CO यहाँ पे CO आ गया। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे, एक बार EN इस साइड, एक बार EN इस साइड। ठीक है, एक बार Cl इधर, एक बार Cl इधर, ये मेरी क्या बन गई, इसकी ट्रांसफॉर्म बन गई। ठीक है, तो हम दो टाइप्स और इसके इनसे अलग पढ़ते हैं। चलिए उन दो टाइप्स को भी देख लेते हैं, टाइप्स और देख लेते हैं फेडरल कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसमें क्या है, हमने अभी वहां पे क्या पढ़ा था, वहां पे 2A2 था, अभी लास्ट जो हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही अलग हो गए, AB लिगेंड्स हो गए। तो इसकी कैसे सिस फॉर्म बनेगा, देखिए इसकी सिस फॉर्म कैसे बनेगी, ये मेटल हमारा सेंट्रल मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सिस फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, देखिए सिस फॉर्म इसकी कैसे बनेगी, ये हमारा बाइडेंडेड लिगेंड्स हो गए कोई। ठीक है, ये बन गया, और यहाँ पे ये A, यहाँ पे B। ठीक है, तो इन दोनों के उससे हमारी यहाँ ये क्या बन गया, हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, ये सिस फॉर्म बनेगी। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, देखिए ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, अब जो ये मेरा बाइडेंडेड लिगेंड्स है ना, वो क्या चला जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, भाई मेरे यहाँ पे AB दोनों अलग अलग हो गए थे, तो मैं अब किससे देखूंगा, कैसे सिस फॉर्म बनाऊंगा, इन दोनों को देख के सिस फॉर्म बनाऊंगा मैं, कि भाई ठीक है ये दोनों सेम है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो रहा है, तो मेरी ये सिस फॉर्म बन गई। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किन दोनों को, इन दोनों को ही देख के बनाऊंगा मैं। एक बार इधर बाइडेंडेड लिगेंड्स जो है मेरे, और ये आमने सामने आ जाएगा AB। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन गया, 180 का हो जाएगा। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे Ma2B2Ll। तो इसमें क्या करना है, देखो हमें इसकी सिस फॉर्म कैसे बनाऊंगा मैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसकी सिस फॉर्म कैसे बनेगी, यहाँ पे एक बार मैं क्या करूंगा, इस जो बाइडेंडेड लिगेंड्स है इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, Ll से ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मैंने A इधर रिप्रेजेंट कर लिया, एक बार इधर कर लिया, एक B इधर, B इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म बन गई। भाई सिस फॉर्म कैसे बन गई, क्योंकि यहाँ पे भी 90 का हो रहा है, यहाँ पे भी 90 का हो रहा है इन दोनों के बीच में। और ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी इसकी, ट्रांसफॉर्म भी देख लीजिए। देखिए ट्रांसफॉर्म में मैं क्या करूंगा, ये जो इसको तो सेम रहने दो, जो बाइडेंडेड लिगेंड्स है, जो ये एक ए इधर ले लूंगा और A इधर ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये B इधर, दोनों लिगेंड्स, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो ओवरऑल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में इस वीडियो में कवर कर लिया, कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या हो रहा है। भाई इस मेनली अब आपको डेफिनेशन से पता चल गया होगा ना, कि मैंने क्या बोला था, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और आयंस या लिगेंड्स का इन 3D स्पेस में, यही तो हो रहा है, अरेंजमेंट अलग अलग ही तो हो रहा है। लिगेंड्स का कभी वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं उसे, कभी किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या ओवरऑल क्या है कि अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स है लिगेंड्स का, एटम्स का या आयन का इन 3D स्पेस में, इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके हमने इस वीडियो में कवर करे, पता चला कि टू टाइप्स क्या होता है, एक सिस फॉर्म, एक ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म जब हमारे
टू सिमिलर लिगेंड्स सेम साइड होगी तो सिस फॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म जब इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक हमने स्पेशल केस पढ़ा इसमें Ma3B3 टाइप का, जिसमें हम सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म ना बोल के वहां पे फक आइसोमर और मर आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल ये था हमारा किसके अंदर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसमें हमने पढ़ा, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। और एक मेन क्वेश्चन आप याद रखना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करते, वो जरूर क्वेश्चंस बनता है एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है और एक मतलब अलग से आइडेंटिटी दे रहा है भाई। क्यों? क्योंकि भाई अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो दिखा रहा है भाई, इसकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की हमने पढ़ ली DSP2 होता है, ठीक है। फिर टेट्राहेड्रल क्यों नहीं दिखा रहा, तो इसी वजह से एग्जामिनर जो है उस क्वेश्चंस को बनाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसमें क्या होगा। हाँ, और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, जो इसकी सिस फॉर्म होगी ना, जो ये सिस फॉर्म होगी, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करती है, ठीक है। और इसकी सिस एंड ट्रांसफॉर्म दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करती है, इसकी ट्रांसफॉर्म नहीं करती। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा भाई क्यों शो नहीं कर रही। उसमें क्या होगा, सिंपल ये कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी में कर देता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। सो इस वीडियो को आप बताना कमेंट बॉक्स में करके कि कैसे लगा, और सब्सक्राइब तो आपने लोगों ने कर ही दिया होगा। प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।